देखिए नॉर्मलाइजेशन इसमें लागू करने का तो कोई औचित्य नहीं बनता है ना। इसमें किसी का नंबर बढ़ रहा है घट रहा है, ये इस तरह की प्रक्रिया अपनाने का कोई मतलब ही नहीं है। कितना से ज़्यादा लाना है तो आप पास करिएगा, इतना से कम आएगा तो फेल होइए। 10 लाख हो गया कि मैट्रिक इंटर में परीक्षा होती है, 60% या उससे ऊपर आया तो फर्स्ट डिवीजन। ये एक पात्रता परीक्षा है और ये कम्पिटिटिव नेचर का तो है नहीं। देखिए नॉर्मलाइजेशन इसमें लागू करने का तो कोई औचित्य नहीं बनता है। ये तो STET एक पात्रता परीक्षा है और ये कम्पिटिटिव नेचर का तो है नहीं। इसमें तो है कि भाई इतना % से ऊपर आएगा तो पास कीजिएगा, जैसे सीटेट में होता है। तो ये नॉर्मलाइजेशन करने का कोई औचित्य नहीं है। नॉर्मलाइजेशन हो या फिर परसेंटाइल हो या कुछ भी, इसमें STET में तो ऐसा करने का जरूरत नहीं। इसमें किसी का नंबर बढ़ रहा है घट रहा है, ये इस तरह की प्रक्रिया अपनाने का कोई मतलब ही नहीं था। जो STET में किया गया है ये तो कोई औचित्य नहीं बनता है ना। इसमें तो कम्पिटिटिव नेचर का रहता कि हाँ भाई इतना सीट है और लाखों स्टूडेंट्स है और हमको लेना है 5,000 या 50,000, तो एक प्रक्रिया अपनाते कि अलग अलग सिटी में हुआ तो उसमें हम नॉर्मलाइजेशन कर रहे हैं या परसेंटाइल लागू कर रहे हैं। लेकिन ये तो ऐसा कुछ है नहीं। इसमें तो परसेंटेज है कि इतना से ज़्यादा लाना है तो आप पास करिएगा, इतना से कम आएगा तो फेल होइएगा। ये तो समझिए जस्ट लाइक हो गया कि मैट्रिक इंटर में परीक्षा होती है, 60% या उससे ऊपर आया तो फर्स्ट डिवीजन, इस तरह का हो गया। तो इसमें तो ज़रूरत ही नहीं थी नॉर्मलाइजेशन का। नंबर भी कम हुए हैं अभ्यर्थियों के इसमें। अभ्यर्थियों को तो कहना है कि उनका जितना आना चाहिए उतना नहीं आ रहा है। अब कैसे ये हुआ है तो BSCB को जवाब देना चाहिए। बहुत सारे अभ्यर्थी बता रहे हैं कि उनका कम हुआ है नंबर, तो ये BSCB को जवाब देना चाहिए इस पर। साल में अब 2 बार ली जाएगी STET परीक्षा। ये तो बहुत अच्छा है। हम तो मांग कर रहे थे कि हर साल STET और BTET हर साल आयोजित हो और हर साल शिक्षकों की भर्ती बिहार में आए, लेकिन सरकार 2 बार आयोजित करवाना चाह रही है तो अच्छी बात है, हम स्वागत करते हैं। लेकिन साथ में हम ये भी मांग कर रहे हैं कि BTET के लिए आप कहिए कि BTET भी कम से कम 1 बार हो साल में, और STET भी जो 2 बार आप करवा रहे हैं तो अच्छी बात है, स्वागत करते हैं। लेकिन जो 2023 वाला STET हुआ है या 19 में जैसे हुआ, जो 19 वाला था और 20-21 में हुआ, उस तरह से नहीं होना चाहिए। साफ़ सुथरा होना चाहिए, पारदर्शिता के साथ होना चाहिए। और जब तक सरकार के पास अपना संसाधन नहीं है ऑनलाइन के लिए, तब तक ऑनलाइन परीक्षा नहीं होना चाहिए। प्राइवेट एजेंसी को देकर ऑनलाइन परीक्षा नहीं होनी चाहिए। आप ऑफलाइन परीक्षा कराइए, क्योंकि ऑनलाइन में बहुत धांधली सेटिंग हो रहा है। सरकार के पास अपना संसाधन है ही नहीं, प्राइवेट एजेंसी को दिया जाता है, प्राइवेट सेंटर रहता है, खुलेआम धांधली सेटिंग होती है। इसलिए साफ़ सुथरा एग्जाम हो, पेपर लीक ना हो, धांधली सेटिंग ना हो, तब अच्छी बात होगी। और धांधली सेटिंग होगा तो 2 बार कराने से क्या फ़ायदा। ये बनाया गया है बापू परीक्षा परिसर, जिसमें 25,000 से ज़्यादा स्टूडेंट एक बार में एग्ज़ाम दे सकेंगे। उसका उद्घाटन तो हो चुका है, लेकिन अभी तक उसमें कोई परीक्षा नहीं हुई है। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, जब उद्घाटन हो गया तो परीक्षा वहाँ क्यों नहीं कंडक्ट हो रहा है। या तो उद्घाटन ही नहीं करना चाहिए, उस समय जब सारी व्यवस्था वहाँ हो जाती तब उद्घाटन किया जाता। कोई चीज़ का उद्घाटन होता है तो इसका मतलब कि वो कार्यरत हो गया, चलने लगा। सड़क का उद्घाटन होगा तो क्या सड़क का उद्घाटन करके बंद कर दीजिए कि उस पर नहीं पब्लिक चले, तो किस तरह का उद्घाटन हुआ। उस उद्घाटन होने के अभी 2-2.5 महीना के बाद भी कोई परीक्षा वहाँ आयोजित नहीं हो रही है। तो सबसे पहले तो वहाँ पे आप संसाधन विकसित कीजिए, जो परीक्षा कंडक्ट कराने के लिए ज़रूरत है। वहाँ ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों की बात कही गई कि दोनों सेंटर रहेगा, तो पहले व्यवस्था तो वहाँ दीजिए, वहाँ संसाधन दीजिए। तो सिर्फ उद्घाटन हो गया, वहाँ कुछ दिया नहीं गया है।